हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल चिया 26। मेरे चैनल चिया 26 में आपका स्वागत है और मैं हूं प्रयागराज से। और प्रयागराज में इस समय लगा है कुंभ और इसी कुंभ के बीच में ना जाने कितने गाने फेमस हो गए, जिसमें से एक ये प्रयागराज है। राम तेरी गंगा मैली हो गई, तेरे मन की गंगा और मेरे मन की यमुना, बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं, चलो कुंभ चले, चलो कुंभ चले। और इस तरह के ना जाने कितने गाने इस समय ट्रेंड कर रहे हैं और हर जगह सिर्फ जो बात हो रही है वो महाकुंभ 2025 की हो रही है। कोई जो है अच्छी बातें कर रहा है, कोई ख़राब बातें कर रहा है, कोई राजनीतिक दृष्टि से बातें कर रहा है, कोई साइंटिफिक दृष्टि से कर रहा है, तो कोई धार्मिक दृष्टि से कर रहा है। हर तरह की बातें हो रही हैं और हर जगह हो रही हैं, पूरे विश्व में हो रही हैं। और प्रयागराज जो है पूरा भीड़ से भरा हुआ है। ऐसे लग रहा है कि पूरा भारत खाली हो गया है और भारत के सभी लोग इस समय प्रयागराज में वास कर रहे हैं। इस तरह की चीज़ें जो है प्रयागराज वालों को महसूस हो रही हैं और ये सच भी है। मुझे लग रहा है कि पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग यहाँ पे आए हैं स्नान करने। और इसी बीच न्यूज़ चैनल्स और हर जगह तरह तरह की बातें भी हो रही हैं। कुछ अच्छी हो रही हैं, कुछ ख़राब हो रही हैं, कुछ मज़ेदार हो रही हैं, कुछ रोचक हो रही हैं और हम सब वही सब बातें सुन रहे हैं, देख रहे हैं। और प्रयागराज वासी होने के नाते जो चीज़ें मैं महसूस कर रही हूँ वो बहुत ही अलग होंगी, क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे लोगों के। कोई कह रहा है कि भाई बड़ा मज़ा आया, हम लोग बहुत अच्छे से गए, बहुत आराम से गए, घाट तक पहुँचे, उसके बाद में स्नान किया और आराम से हम लोग चले आए। कोई कह रहा है भाई बहुत पैदल चलना पड़ा, बहुत पैदल चलना पड़ा, लेकिन स्नान करने के बाद मज़ा आ गया। तो इस तरह की बातें हो रही हैं और सुन के अच्छा भी लग रहा है। और प्रयागराज वासियों के लिए ऐसे लग रहा है कि जैसे आपके घर में शादी पड़ी है और बहुत सारे मेहमान आए हुए हैं और आप हॉस्पिटल में एडमिट हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि इतने ज़्यादा लोग आए हुए हैं कि हम लोग का खुद का निकलना जो है बहुत मुश्किल हो गया है। और इसी बीच जो है जाम भी बहुत चर्चा में रहा प्रयागराज में कि प्रयागराज में भीषण जाम लगा हुआ है। और ये सही भी है, बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ है प्रयागराज में। एंट्री के जो भी रास्ते हैं, चाहे वो एमपी साइड से हो, चाहे वो कानपुर साइड वाला हो, चाहे बनारस साइड वाला हो, चाहे लखनऊ साइड वाला हो, मतलब 4-5 रास्ते जो हैं प्रयागराज में एंट्री के हैं, अलग अलग राज्यों के लिए और अलग अलग ज़िलों के लिए। और सभी जगह पे भीषण जाम लगा हुआ है। और जाम जो है मेरे लिए कोई नई बात नहीं है, क्योंकि प्रयागराज में जब ये नया ब्रिज नहीं बना हुआ था तब हम लोग बहुत जो है जाम में फंसते थे। छोटा ब्रिज था, बड़ी गाड़ियाँ उसमें आती नहीं थी, एक गाड़ी के बगल से दूसरी गाड़ी निकल नहीं सकती थी। तो जाम जो है बहुत पुरानी चीज़ है। अगर जो लोग पुराने समय से नैनी या झूसी साइड कहीं रह रहे हैं या फाफा मऊ साइड रह रहे हैं उनके लिए तो ऐसा होता आया है। और लेकिन कुंभ जो है हमेशा से ही एक चर्चा का विषय रहा है और हम लोग थोड़ी सी अलग चर्चा करते रहेंगे, मज़ेदार बातें करते रहेंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करिएगा। साथ में जो क्लिप्स चल रही हैं वो देखते रहिएगा, क्योंकि ये पूरा जो वीडियो है पूरी क्लिप्स भीड़ से भरी हुई होगी और इसमें जगह जगह दिखाई जाएंगी जहाँ पे आप स्टेशन की भीड़ देख सकते हैं, आप ओवर ब्रिजेस पे लगी हुई भीड़ देख सकते हैं, मेले के अंदर का नज़ारा भी देखने को मिलेगा। और कुल मिला के यहाँ पे आपको भीड़ ही भीड़ देखने को मिलेगी। जैसे जो जहाँ पे थक जा रहा है वो वहीं बैठ के आराम करने लग रहा है। कोई भी यहाँ पे ऐसा नहीं लग रहा कि भाई वो किस स्तर का है, वो गरीब है या अमीर है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सब लोग सर पे सामान लादे या फिर घसीटते हुए किसी भी तरीके से और चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं। तो जिस तरह से मैंने सुना है हर जगह हर वीडियोस में, कोई जो है बहुत अच्छे से व्लॉग बना रहा है, वो बता रहा है कि मैं तो गया, बहुत अच्छे से नहाया, बहुत अच्छे से स्नान हुआ। कोई कह रहा है कि भाई मैं तो चल चल के परेशान हो गया, बहुत अव्यवस्था है, बहुत ये है वो है। तो करने दीजिए भाई, सबको जो जैसी बात करता है करने दीजिए। ये हमारी आस्था है और ये बहुत अंदर की चीज़ है, इसको कोई समझ पाए ये सबके बस की बात नहीं है। और किसी को लग रहा है कि सनातन खत्म हो रहा है, तो भाई सनातन कतई नहीं खत्म हो रहा। आप प्रयागराज में आके देख लो, सनातन जो अपने चरम पे है, बिल्कुल खत्म नहीं हो रहा, ये कभी खत्म नहीं होगा।
जब इसको ख़त्म करने के षड्यंत्र किए गए तब नहीं ख़त्म हुआ। और अब तो खैर कोई षड्यंत्र है ही नहीं, हमारा देश जो है सेक्युलर है, हम किसी भी धर्म का स्वतंत्रता से उसकी फेथ में उसको फॉलो कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और मेरी कोई भी बात अगर बुरी लगे तो प्लीज़ दिल पे मत रखिएगा, और मैं इसके लिए पहले से माफ़ी मांग ले रही हूँ कि भाई देखो बुरा मत मानना। और होली आने वाली है इसलिए होली है। तो चलते हैं आगे। और मैं जो हूँ कुल मिलाकर 4 प्रयास मैंने किए संगम जाने के और मेले को घूमने के। 4 प्रयास मैंने किए, जिसमें से एक सफल रहा और एक अर्ध सफल रहा और 2 प्रयास असफल रहे। तो ऐसा मेरे साथ हुआ। और सच बताऊं, जब मुझे स्नान लिखा हुआ था, मतलब मैं स्नान करने गई नहीं थी, बस मैं घूमने गई थी और स्नान हो गया और वही वाला प्रयास जो है सफल हुआ। इसका मतलब कि आप अगर गंगा स्नान करने निकले हैं ना, तो ही आप सफलतापूर्वक गंगा स्नान कर पाएंगे। तो भावनाएं गंगा स्नान की ही रखिए और गंगा स्नान होगा आपका। तो 4 प्रयासों में 1.5 प्रयास मेरे सफल हुए, जिसमें 1 प्रयास में मैं गंगा स्नान कर पाई। दूसरी तरफ स्कूल खुले थे, बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, तो बहुत ज़्यादा समस्या स्कूल पहुंचने की भी थी हम लोग के लिए, क्योंकि जाम बहुत ज़्यादा लग रहा था। मेरा घर तो पास में है, लेकिन मेरी गाड़ी को भी घर नहीं जाने दे रहे थे, बोल रहे थे इधर से घूम जाओ। भाई मेरा घर जो है 100 कदम पे ही है, जहाँ पे आपने बैरियर लगा रखा है, जहाँ पे आपने पार्किंग बना रखी, पार्किंग के पास में ही मेरा घर है। लेकिन नहीं, आगे कोई गाड़ी नहीं जाएगी। तो ऐसे भी हो रहा था। खैर, ये सब तो चीज़ें हैं जो बाद में हम लोग हमेशा तक याद रखेंगे, और जो इस बार संगम नहाने आए हैं वो भी याद रखेंगे। तो अब बात करते हैं कुंभ की। तो वैसे होता क्या है कि ये जो कुंभ स्नान है ये 12 साल में लगता है, 6 साल में अर्ध कुंभ लगता है, और 12 साल के जब 12 कुंभ निकल जाते हैं तो ये 144 साल वाला महाकुंभ होता है। ऐसी चीज़ें हैं। और शास्त्रों की बात तो भाई देखिए, जो शास्त्र के ज्ञानी हैं उन लोग से आप सुन सकते हैं, बट एक नॉर्मल प्रयागराजी के लिए क्या चीज़ें हैं वो मैं बता रही हूँ। और माघ का महीना होता है, तो माघी पूर्णिमा से ये पूष पूर्णिमा से माघी पूर्णिमा तक ये स्नान चलता है, जिसमें कभी कभी खिचड़ी जो है पहले पड़ जाती है, कभी कभी बाद में पड़ती है, ऐसे संयोग हो जाते हैं। और मकर का जो है जब सूर्य हो जाता है तब ये स्नान किया जाता है। और कायदे से देखा जाए तो इस बार जब माघ पूर्णिमा पड़ी, उसके बाद ये माघ का जो मास है वो ख़त्म हो गया, और उस हिसाब से कुंभ भी ख़त्म हो गया। लेकिन ये हमेशा से रहा है कि भाई ये जो मेला है, ये जो स्नान है, ये स्नान पर जो है शिवरात्रि तक चलता रहता है, बट वो एक फॉर्मेलिटी रहती है। कुछ एक जो अनुष्ठान वाले, कुछ जो साधु संत हैं जो यहाँ तक रुकना चाहते हैं शिवरात्रि तक, वही रुकते हैं, वरना यहाँ के बाद लोग जो है बनारस प्रस्थान करते हैं, क्योंकि बनारस में शिव जी का बहुत बड़ा मंदिर है और वहाँ की मान्यता फिर ज़्यादा हो जाती है, और वहाँ गंगा जी भी हैं। तो इस तरह से होता रहता है। और कुल मिला के बहुत चीज़ें जो है चर्चा में रही। तो मैंने जैसे कहा कि ये कब पड़ता है, और जाम यहाँ पे किस तरह से लगा इस वर्ष, और उसके बाद में पुलिस ने बहुत मेहनत की है, और बहुत ज़्यादा मेहनत की है। हो सकता है कि जो मैनेजमेंट है वहाँ कुछ प्रॉब्लम हो मैनेजमेंट में, जिसकी वजह से ये सब चीज़ें हुई, या फिर किसी का पर्सनल किसी की गलती हो, या जो भी हो। मैं इसको स्पष्ट शब्दों में नहीं कह पाऊँगी क्योंकि मुझे खुद भी जानकारी नहीं है। बट ऑन स्पॉट मैंने देखा है, ऑन स्पॉट की जो पुलिस वाले हैं वो लगातार खड़े रह के ड्यूटी कर रहे हैं, और उनके मतलब वो बुरी तरह एग्जॉस्ट हो चुके हैं ड्यूटी करते करते। और इतनी ज़्यादा भीड़ है, इतना ज़्यादा लोग हैं, और जो लोग स्नान करने आ रहे हैं उनका तो 5 दिन का काम है। मान लीजिए बहुत दूर से भी आए हो आप, तो 5 दिन का आपका मान लीजिए, 2 दिन आना और 2 दिन वापस जाना, 1 दिन प्रयागराज में रहना। अगर आप बहुत दूर से आए हो, VIP नहीं हो, आप ट्रेन से आए हो, तो
और वीआईपी हो तो भाई आप सुबह प्लेन में बैठोगे, फिर उसके बाद में एयरपोर्ट से डीपीएस उतरोगे, डीपीएस से आपको फिर कोई कार जो है वीआईपी वाली वो आपको अरेल घाट ले जाएगी, वहाँ से आप बोट में बैठोगे, संगम पहुँच जाओगे। मतलब आपका 8-10 घंटे का काम है, आप कुंभ नहा लोगे। लेकिन अगर आप आम जनता हो और गरीब तो नहीं, मिडिल क्लास हो, तब भी आप जो है आपका 5 दिन का ये प्रयागराज का प्रोग्राम मान लीजिए। लेकिन जो पुलिस वाले हैं वो आज 1 महीने से ज़्यादा हो गया है लगातार ड्यूटी कर रहे हैं, कोई छुट्टी नहीं, कुछ नहीं, और बहुत ही कठिन उनकी ड्यूटी इस समय चल रही है। और साथ में स्काउट वालों की भी ड्यूटी लगाई गई, स्काउट गाइड वाले जो हैं बेसिक शिक्षा विभाग के, वो लोग भी ड्यूटी कर रहे हैं, हमारे अधिकारी भी ड्यूटी कर रहे हैं, और भी ना जाने कितने विभाग के लोग जो हैं ग्राउंड पे ड्यूटी कर रहे हैं। और इसी बीच जो एक और चर्चा का विषय रहा वो रहा आग। तो आग भी कई जगह लगी भाई, जहाँ पे लोग रह रहे हैं, 1 महीने तक कल्पवास कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, वहीं रहते हैं, सब कुछ करते हैं, और हाईली इन्फ्लेमेबल चीज़ें वहाँ पे हैं। वहाँ पे पियरा है, जिसको पूस क्या कुछ अलग अलग यहाँ पे पियरा बोलते हैं, जो धान की घास होती है, जो स्ट्रॉ रहता है उसका, वो बिछा रहता है हर जगह। फिर कुकिंग के लिए लोग कंडी जलाते हैं, ऊपरी जलाते हैं और खाना बनाते हैं, गैस सिलेंडर रहता है, बहुत सारी ऐसी ज्वलनशील चीज़ें रहती हैं। और फिर नशा लोग करते ही हैं सिगरेट वगैरह का, तो वो सब चीज़ें भी रहती हैं। तो आग लगना एक नॉर्मल सी चीज़ है, मतलब स्वाभाविक है, नॉर्मल नहीं कहेंगे, स्वाभाविक है कि इस तरह की दुर्घटना हो सकती है। लेकिन फिर भी बहुत अच्छे से चीज़ें मैनेज हुई और आग बुझी। आग की वजह से बहुत मतलब धन की तो हानि हुई, लोगों का जो टेंट जला, सामान जला, लेकिन कोई व्यक्ति उससे जो है घायल नहीं हुआ, ये अच्छी बात है। और दिन और रात का जरा भी अंतर लग ही नहीं रहा था, ऐसे लग रहा था पेरिस, न्यूयॉर्क वगैरह कुछ हो गया है प्रयागराज। यहाँ पे रात हो ही नहीं रही है, लोग घड़ी देख ही नहीं रहे हैं, दिन रात जो है मतलब लोग बाहर निकल रहे हैं। इसमें थोड़ा सा प्रयागराज वालों को भी मज़ा ही आ रहा था, क्योंकि वो रात में भी कभी भी निकल जा रहे थे, कोई डर नहीं भाई, चलो सब जाग रहे हैं, दुकानें खुली हैं। जो अंदर के मार्केट्स थे वो भले बंद थे, बट रोड साइड जिनकी दुकानें हैं ना, वो दुकानें भी रात भर लोग खोले हुए थे। अच्छा, उसके बाद एक समस्या और आई, वो थी पेट्रोल ना मिलने की, सीएनजी ना मिलने की। तो लिटरली मैं बताऊं कि 3-3, 4-4 किलोमीटर दूर वाले जो पेट्रोल पंप और सीएनजी पंप थे, वहाँ जाके पेट्रोल भराना पड़ रहा था, सीएनजी भराना पड़ रहा था, क्योंकि रात बिरात अगर आप निकल जाओ तो आपको थोड़ी कम लाइन में ये सब चीज़ें मिल जाएंगी, और दिन में आप कोशिश करो तो वो नहीं मिलेंगी। और हो ये भी रहा था कि लोग जाम में फंसे, और बीच जाम में जो है वो डीजल ख़त्म हो जा रहा है, तेल ख़त्म हो जा रहा है, पेट्रोल सीएनजी ख़त्म हो जा रहा है। तो बहुत ज़्यादा ये भी समस्या लोगों की आ रही थी। और भाई एक तो फ़ोन मैंने सुना, एक गाड़ी वाले ने फ़ोन किया था, कहे भाई जल्दी से मेरा मतलब मेरे मीटर बता रहा है कि मेरा डीज़ल ख़त्म होने वाला है गाड़ी का, और मैं जाम में फंसा हूँ, किसी भी तरीके से मुझे मेरे तक डीज़ल पहुँचाओ, नहीं पकड़ के लोग मुझे यही मारेंगे कि अगर मेरी गाड़ी आगे नहीं बढ़ी, क्योंकि जाम इतना तगड़ा लगा हुआ है, और उसी में मैं अपनी गाड़ी बंद कर दूँगा बीच में तो मैं मार खाने लगूँगा। ऐसा वो मजाकिया लहजे में बोल रहा था, इसलिए डीज़ल जल्दी लेके आओ। तो ये सारी चीज़ें हुई। फिर एक और चीज़, टॉयलेट्स, इतने ज़्यादा टॉयलेट भाई, जितने कैंप उतने टॉयलेट, इतने ज़्यादा टॉयलेट बने हुए थे हर जगह कि पूछिए मत। और भाई आदमी आएगा यहाँ पे तो भाई नित्य क्रिया अपनी जो है वो तो करेगा ही, तो वो भी व्यवस्था थी। लेकिन कुछ लोग जो हैं पता नहीं उनको कुछ प्रॉब्लम है वॉशरूम यूज़ करने में, या फिर गंदे थे या जो भी थे, क्योंकि मैंने तो यूज़ किए नहीं, और वो लोग जो है बाहर ही ये सब कर ले रहे थे, और जो वीडियो बनाने वाले हैं वो उनका वीडियो बना रहे थे। तो हर एक जगह पे कुछ सही होगा, कुछ गलत होगा, हर तरह का होगा, कोई ऐसा वो नहीं है। और टॉयलेट्स बहुत ज़्यादा बने हुए थे। फिर एक इधर बीच रिसेंटली चर्चा थी कि गंगा का पानी जो है वो दूषित है।
होगा भाई, इतने लोग नहा रहे हैं भाई, दूषित होगा। अभी आप आधे घंटे अपने टब में बैठ जाओ, उसके बाद में आधे घंटे अपने टब में बैठ जाओ, उसका पानी धूमिल हो जाएगा। तो ये तो भाई इतने ज़्यादा लोग नहा रहे हैं। लेकिन फिर भी बहता पानी जो है उतना गंदा नहीं हो पाता, क्योंकि रनिंग वाटर है, जो पानी पीछे से आ रहा है और आगे निकल जा रहा है, यानी जिसमें आप स्नान कर रहे हैं वो वहीं भरा तो है नहीं, वो तो निकल गया आगे। तो इस तरह से ये भी चर्चाएं थी। फिर एक वीआईपी की बहुत चर्चा थी कि वीआईपी का बहुत आना जाना है, सब है भाई। देखो दोनों पक्ष देखा जाए तो वीआईपी भी भाई क्या करें भाई, उन्होंने मेहनत की है, वो वीआईपी बने हैं, तो जो है वो ये सब भोग रहे हैं। जिन्होंने मेहनत नहीं की वो वीआईपी नहीं बने। इसको भाई पर्सनल मत लेना, मैं एक वीआईपी की तरह सोच के बता रही हूँ। मैं वीआईपी नहीं हूँ, लेकिन आम आदमी कहेगा कि मतलब हम लोग मूर्ख हैं क्या, पैदल चल रहे हैं और ये लोग जो है फट से निकल जा रहे हैं गाड़ी लेके। भाई दोनों की सोच अपनी अपनी है, वो अपनी जगह है, वो अपनी जगह है। तो ये भी चीज़ें स्वाभाविक हैं। और मतलब जो कर्मचारी हैं, मतलब अधिकारी को भी मैं कर्मचारी यहाँ बोलूँगी, कोई अधिकारी नहीं है भाई, सब कर्मचारी हैं। जो गवर्नमेंट जॉब कर रहा है ना, वो अधिकारी होता ही नहीं है। वो कब कर्मचारी बन जाए उसे खुद नहीं पता होता है कि अभी तो मैं मस्त एसपी बना बैठा था, अभी तो मस्त मैं क्या क्या अधिकारी बना बैठा था, और अभी मैं चपरासी टाइप दिख रहा हूँ। मतलब उनको भी ये सोच के लग रहा होगा कि क्या ही हो रहा है मेरे साथ। और लेकिन ठीक है, हम लोग देश के सेवक हैं और देश की सेवा कर रहे हैं। पद में क्या रखा है, पद तो अलग चीज़ है, पर धरती पे ज़मीन पे उतर के सेवा करना ही एक सरकारी कर्मचारी का प्रथम कर्तव्य है। तो वो सभी लोग हम लोग कर ही रहे हैं। तो अधिकारी पता नहीं आज वो अधिकारी है, कल वो मतलब बिल्कुल अधिकारी जैसा नहीं, उसको कोई भी रुतबा उसको समझ में आएगा, वो एकदम इधर उधर परेशान रहेगा। इस तरह की चीज़ें हैं। और वीआईपी जो हैं भाई, जो वीआईपी तरीके से नहाने आए भाई, एक वीडियो मैंने देखा कि एक व्यक्ति ने 1 लाख का टिकट खरीदा, और 1 लाख का टिकट खरीदने के बाद उसने जो है 75,000 का कुछ पैकेज बुक किया। इस तरीके से उसने कुंभ स्नान किया। भाई देखो, यहाँ कोई 75 रुपये में नहा के चला जाएगा और कोई मतलब 1,75,000 खर्च करके नहा रहा है और ये सब कर रहा है। तो एक्सपेंसिव स्नान लोगों ने किए। और कुछ लोगों ने भाई एकदम बस अड्डे पे उतरे, फ्री की बस पकड़ी, फिर जहाँ तक उसने छोड़ा वहाँ से पैदल दाब दिए और गंगा जी में 5-10 रुपए का दूध चढ़ाया, पूजा पाठ किया, चंदन लगवाया, मस्त उतनी ही संतुष्टि के साथ वो भी चला गया। तो जैसी कमाई वैसा खर्चा। तो ये है। फिर उसके बाद में कुछ और टॉपिक्स हैं, जैसे कि मेले में संतों की वाणियाँ। तो हाँ भाई, बहुत सारे हमारे शंकराचार्य और साधु संत आए हुए थे और उन्होंने भी बहुत चीज़ें बताई, बहुत चीज़ों का हुआ। फिर उन्होंने उनके उपदेश सुने, उनके दर्शन किए गए, जो शायद नहीं, दुर्लभ है भाई, हर व्यक्ति वहाँ नहीं पहुँच सकता, बट वहाँ रह के और उनके दर्शन कर सकता है। कल्पवासियों का कहें तो कल्पवासी जो अप्रोच वाले जो पंडा थे या जो ये मठाधीश थे, वो अच्छी जगह ज़मीन पा गए। कोई बहुत दूर पा गया तो, लेकिन जो जहाँ पे पा गया वो वहीं नहा ले रहा था। वो ऐसा नहीं कर रहा था कि हम कल्पवास कर रहे हैं, हम यहाँ आए तो हम संगम ही जाके नहाएं। वो जहाँ पे जिसको जगह मिल रही थी वो वहीं नहा ले रहे थे। और इतनी सारी चर्चा में अभी न जाने कितने टॉपिक छूट गए होंगे मेरे, मुझे जो समझ में आ रहा है मैं बोलती जा रही हूँ। और उसके बाद में एक चीज़ और थी कि अब बात करते हैं साधन से। आप किसी भी साधन से आए हों, ट्रेन से, बस से, और या अपना 4 व्हीलर से या हवाई जहाज़ से। अरे भाई हवाई जहाज़ की बात मत करो, वो ऊपर ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, नीचे की बात करो, नीचे बहुत ट्रैफिक है। तो जो रोडवेज़ और या ट्रेन से आ रहे थे तो उनका ऐसा था कि वो आराम से जो है अपना उतरे। उसके बाद में जो बस से आ रहे थे उनके लिए उन्होंने ज़्यादा एक्सपीरियंस अच्छे बताए, क्योंकि बस अड्डे के पास ही उन्हें बस मिल जा रही थी जो आपको संगम के निकटतम पहुंचा दे रही थी। वहां से फिर बाइकर्स मिल जा रहे थे, और बाइकर्स के लिए तो ये था कि भाई कोई 100 रुपये, कोई 400-500, इस तरह की अफवाह थी कि कौन कितना ले रहा है, और बाइकर्स जो है वहाँ पर छोड़ दे रहे थे।
और लेकिन मेरे फैमिली के जो है मेरी दीदी गई थी, उन्होंने बताया कि 100 रुपये बाइकर ने लिया और 2 लोगों का 100 रुपये, और उसने संगम के पास तक हमें छोड़ दिया। और उस पर चर्चा ये हुई थी कि वो लोग गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर मुझे भी ख्याल आया कि भाई एयरलाइंस वाले तो 600 गुना पैसा ले रहे हैं। अच्छा, वो रजिस्टर्ड है, वो ले सकते हैं, आप रजिस्टर्ड नहीं हैं, आप कॉमर्शियल गाड़ी आपकी नहीं है, आपको नहीं लेना चाहिए। और कुछ लोग जो है सेवा भी कर रहे थे इस तरह की कि आप जो है हम छोड़ दे रहे हैं, और कुछ पैसा नहीं ले रहे थे। तो हर तरह के लोग हैं, कुछ कमा रहे थे और कुछ सेवा कर रहे थे। फिर बीच में कुछ दुर्घटना भी हुई, और मौनी अमावस के दिन उसके बाद से जो है कुछ समस्या आई, ट्रेनें रद्द की गई और भीड़ को कंट्रोल किया गया। तो बसंत पंचमी वाला जो स्नान था वो कुछ सन्नाटे में था। बसंत पंचमी पे उतनी भीड़ नहीं थी क्योंकि ट्रेनें रद्द कर दी गई थी, सीमाएं सील कर दी गई थी, ताकि जो भीड़ आ चुकी है पहले उसको निकाल दिया जाए, वो वापस चली जाए, तब और भीड़ को एंट्री दी जाए। तो इस तरीके से मैनेज किया गया। तो जिस समय ट्रेन्स और ये सब रद्द की गई, उस समय हुआ क्या कि 4 व्हीलर्स इतने ज़्यादा आ गए, पार्किंग पूरी फुल हो गई, और हर जगह की पार्किंग फुल हो गई। मतलब कोई कहीं पे भी गाड़ी खड़ी करवा दे रहा था, पार्किंग तक भर चुकी थी। और लेकिन लोगों के आने का सिलसिला नहीं ख़त्म हो रहा था, लोग आते ही जा रहे थे। और पार्किंग से मेरा घर पार्किंग के पास में ही था, तो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम ये हो रही थी कि मुझे ही आगे नहीं जाने दिया जाता था। मुझसे कह रहे थे पार्किंग में लगाओ, भाई मेरा घर यहीं है, मैं क्यों पार्किंग में लगा दूँ। लेकिन ये सब झेलना पड़ रहा था। और उसके बाद में बाइकर्स के अलावा जो है साधन जो है ट्राई साइकिल, जिस पे लोग कबाड़ वगैरह बेचते हैं या फिर सामान ढोते हैं, वो ट्राई साइकिल्स भी खूब चली भाई। अच्छे अच्छे बड़े लोग जो हैं, अपर मिडिल क्लास कह सकते हैं, बहुत हायर क्लास वाले तो नहीं, बट अपर मिडिल क्लास वाले उन ट्राई साइकिल्स पे भी बैठ के और संगम तक गए। और कुछ लोगों ने नई ट्राई साइकिल्स भी निकाल ली, क्योंकि वो उसका प्रवेश था तो उस पे लोग बैठ के जा रहे थे, तो वो भी निकाल ली। और सच बताऊँ तो मैं अभी बोलती जाऊँ, मेरे पास इतनी बातें हैं लेकिन वो ख़त्म नहीं होंगी। तो लेकिन वीडियो की एक लिमिट है, फिर भी मैंने बहुत लंबा वीडियो बना दिया और बहुत ज़्यादा इसमें अपनी बकवास भी कर दी, बट कुल मिला के बहुत अच्छा रहा। और अभी कुछ दिन बाकी हैं, शिवरात्रि तक ये चलेगा मेला, और बीच बीच में भीड़ रुक जाती है और फिर जो है फिर एकाएक भीड़ बढ़ जाती है, क्योंकि सीमा पे रोक दिए जाते हैं लोगों को ताकि यहाँ की भीड़ निकल जाए, और ट्रेनें रद्द कर दी जाती हैं, जिससे कि सारी भीड़ जो इस समय प्रयागराज उपस्थित हो चुकी है वो निकल जाए, ताकि सुरक्षित वो लोग घर पहुँच जाएँ, और फिर बाकी लोग जो है वो एंट्री करते हैं और फिर वो आते हैं। तो इस तरीके से देखिए स्टेशन के बाहर जो है चीज़ें हो रही हैं कि स्टेशन के बाहर इतनी भीड़ है, और ये लौटने वाले लोगों की है। और उसके बाद में फिर नए लोग आएंगे, नए सिरे से फिर जो है खोला जाएगा। तो बीच बीच में ब्रेक दे दे के स्नान चल रहा था, मतलब भीड़ चल रही थी। किसी दिन लग रहा था मेला ख़त्म, किसी दिन लग रहा था मेला पर अपनी चरम सीमा पे है। तो उसके बाद में बात करते हैं हम लोग, जो ट्रेजेडी हुई उसके लिए बहुत दुख है, और काफ़ी बहुत दुख भी लगा कि मतलब आपके घर में कोई आए और उसके साथ हादसा हो जाए तो ख़राब तो लगता ही है। और मतलब जो इसका उत्साह था वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया था प्रयागराज वासियों के लिए, उनको भी ख़राब लग रहा था कि इस तरह का हादसा जो हो गया। लेकिन कुछ दिन बाद ही, बसंत पंचमी के बाद, फिर जो है मेले ने अपना रौनक लौटाई और फिर लोग स्नान करने आने लगे। और प्रयागराज की धरती पे इतने लोग आए कि उसकी गणना कर पाना मुश्किल है। पता नहीं, लोग कह तो रहे इतने करोड़ उतने करोड़, लेकिन मुझे क्या ही समझ में आएगा भाई कितने करोड़ लोग नहा लिए। बट हाँ, सर ही सर नज़र आ रहे थे, जहाँ देख रहे थे वहीं सर ही सर नज़र आ रहे थे। तो इतना सब हुआ और कुल मिला के सब कुछ मज़ेदार था, अच्छा था। लोगों ने खूब पुण्य कमाया और खूब अपना गंगा स्नान किया, सब कुछ सही रहा। और जो इस दुनिया से चले गए उनको मेरी सच्ची श्रद्धांजलि। और ये था आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे कि मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। ओके व्यूअर्स, स्टे ब्लेस्ड एंड गुड लक।